आज डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन का ही क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में आप अलजेब्राइक फंक्शन के छोटे छोटे डीसी को देखा था। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के छोटे छोटे फॉर्म के डीसी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। अगर फंक्शन हमारा है 4 × 10x तो कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x के जैसा है, तो हम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में 2 नंबर के रूल से कांस्टेंट जस का तस 10x का डीसी लिखेंगे सेक स्क्वायर x। तो 4 × 10x का डीसी 4 × सेक स्क्वायर x। y इक्वल कांस्टेंट k इंटू e⁻ x रहेगा। तो कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x से डीसी आप लिखोगे कांस्टेंट के जस का तस e⁻x का डीसी e⁻x। तो कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x का डीसी रूल नंबर 2 से पुनः कांस्टेंट जस का तस फंक्शन ऑफ x का डीसी कर लिया, आंसर निकल गया। 3 नंबर में y बराबर थ्री साइन x +7 अगर है तो सवाल का फॉर्म है पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन u + v के जैसा, और कहे कि इसका dy/dx बताइए। तो हमारे बच्चे y का डीसी dy/dx रूल से पहला फंक्शन का डीसी लिखोगे तो d/dx ऑफ पहला फंक्शन में 3 साइन x प्लस dv/dx अर्थात दूसरा फंक्शन का डीसी। तो 7 कांस्टेंट अकेले है तो डीसी पढ़े थे रूल 1 में कांस्टेंट का डीसी 0। अब 3 × साइन x का डीसी करना है। इसका फोटो, प्रारूप, डिजाइन, ढांचा कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x के जैसा है तो कांस्टेंट 3 जस का तस साइन x का डीसी cos x। अब +0 करने से जस के तस रह जाएंगे तो 3 साइन x + 7 का डीसी हो गया 3 cos x। 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर में y इक्वल log x प्लस cot x प्लस 4x³ कहेगा इसका डीसी निकालो। तो हमारे बच्चे अब प्रॉपरली वर्क करेगा।
हर एक फंक्शन के डीसी करते क्षण तुम लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x। हमारा फंक्शन है वेरिएबल x में, तो फंक्शन जिस वेरिएबल में रहे उसी वेरिएबल के संदर्भ में रिस्पेक्ट में आपको डीसी करना है। तो डीसी करने से पहले हमारे बच्चे हर एक सवाल में लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि जांच करने वाला टीचर ये बखूबी आपके बारे में वह समझ सके कि बच्चे को प्रॉपर कंसेप्ट और नॉलेज है कि फंक्शन का डीसी किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हो। तो फंक्शन जिस वेरिएबल में रहेगा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बेटे डीसी करता हूं। चूंकि y फंक्शन है और इसका डीसी करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y के डीसी को हम लिखते हैं dy, x के रिस्पेक्ट में तो लिखा dx, dy बटे dx। फंक्शन मेरा y है तो y के पहले लगाया d फॉर डिफरेंशिएशन, तो dy फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे में dx अर्थात वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। अब सवाल का डिजाइन या स्ट्रक्चर को देखिए, पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन जोड़ तीसरा फंक्शन प्लस के फॉर्म में है तो प्लस के रूल से इसका डीसी करेंगे। पहला फंक्शन का डीसी जोड़ दूसरा फंक्शन का डीसी जोड़ तीसरा फंक्शन का डीसी लिखूंगा। डिफरेंशिएशन को आप लिखोगे डी बाई डी एक्स, पहला फंक्शन के जगह जो बैठा है वह लिख देंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला फंक्शन का डीसी प्लस है तो प्लस, दूसरा फंक्शन का डीसी प्लस तीसरा फंक्शन का डीसी। इस तरह से प्रॉपर प्रॉब्लम्स के फोटो को देख करके जिस तरह के फॉर्म वाले प्रॉब्लम्स रहे उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग आप रूल का इम्प्लीमेंटेशन कराओ। यहां पर हमारा प्रॉब्लम्स जोड़ के फॉर्म में है तो जोड़ का रूल लगा दिया। अब log x का डीसी करना है तो 16 गो जो आपने फंडामेंटल डीसी पढ़ा, 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी, 2 गो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का डीसी पढ़ाया, 1 लॉगरिथमिक फॉर्म का डीसी पढ़ाया, 1 आपको हमने अलजेब्रा का डीसी पढ़ाया और 6 गो इनवर्स फंक्शन का डीसी पढ़ाया। अर्थात 6 गो अलजेब्रा का डीसी या 2 गो एक्सपोनेंशियल का, तो 6 2 8, 1 लॉगरिथमिक हुआ तो 8 1 9, अलजेब्राइक फंक्शन का 1 डीसी पढ़ाया तो 9 1 10 और 6 गो इनवर्स का डीसी पढ़ा 10 6 16। ये 16 डीसी हमारे बच्चों के बिल्कुल ब्रेन में, जैसे स्क्रीन पर देखते होगे बेटे कि कंप्यूटर वाले स्क्रीन पर लिखावट जो है चलते रहता है, मूव करते रहता है। ये 16 फार्मूला का डीसी आपके ब्रेन वाले स्क्रीन पर चलते रहना चाहिए। और log x का डीसी हमारा बच्चा पढ़ा है 1/x, log x का डीसी लिख दिया, प्लस
कॉट एक्स का डीसी आपने पढ़ा था माइनस कॉसेक स्क्वायर्ड एक्स। 4x³ का डीसी करने गया तो 4x³ को देखो, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स के जैसा, कांस्टेंट 4 जस का 10, x³ अलजेब्रा का डीसी। ढेर सारा अलजेब्रा का डीसी पिछले दिन आपने सीखा था। 17 गो पीछे दिन हमने प्रॉब्लम, 17 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अलजेब्रा के लिए आपको डीसी सिखाया था। x³ का डीसी x के पावर n के जैसा, तो n x का पावर n-1 के रूल के आधार पर n के जगह 3 तो लिखा 3, x का पावर 3 में से गया 2। इस तरह से तीनों फंक्शन का डीसी कर दिया। 1/x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12, और ये हमारे आंसर आ गए बेटे। ये प्रॉपर चैनल हुआ डीसी को सॉल्व करने का। इस प्रकार से बच्चे हमारे डीसी आसानी से आप कर सकते हो। 5 नंबर को जरा देखो। y इक्वल x टू दी पावर 7 माइनस 4 का पावर x प्लस 9। प्लस माइनस रहे तो जोड़ का घटाव का दोनों का रूल चूंकि 3 नंबर में सेम प्रोसेस था, तो बच्चे हमारे लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग के लिए आप डी लेटर का इस्तेमाल करोगे, बोथ के लिए बी, साइड के लिए एस, विथ के लिए डब्ल्यू, रिस्पेक्ट के लिए आर 2x। और अब हमारे बच्चे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x को शॉर्टली ऑलवेज यू राइट एज dbswr2x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटे dx पहला फंक्शन का डीसी माइनस दूसरा फंक्शन का डीसी प्लस तीसरा फंक्शन का डीसी। x के पावर 7 अलजेब्राइक फंक्शन है तो 7x का पावर 6, 4 का पावर x। हमारे बच्चे पीछे दिन पढ़े थे थ्योरम नंबर 8 में a का पावर x का डीसी, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आपने सीखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और y बराबर कांस्टेंट a का पावर x का डीसी तुमने किया था a का पावर x इंटू लॉग a। हमने बोला कि 16 डीसी आपके स्क्रीन पर चलते रहना चाहिए, रन करते रहना चाहिए। a टू दी पावर x का डीसी तो a का पावर x इंटू लॉग ऑफ, जो कांस्टेंट बेस में बैठा रहते हैं उसी को लिखते हैं लॉग ऑफ है। कांस्टेंट 4 का पावर है वेरिएबल x, 4 के पावर x का डीसी लिखोगे 4 टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ, बेस में जो कांस्टेंट a है, यहां बेस में 4 है तो लॉग ऑफ कांस्टेंट 4। 4 का पावर x का डीसी 4 का पावर x गुना लॉग 4। अगर 10 का पावर x रहता तो डीसी झट से बोलता 10 का पावर x गुना लॉग 10। अगर रहता b टू दी पावर x तो डीसी लिखता b टू दी पावर x गुना लॉग b।
9 का कांस्टेंट है तो DC 0। और ये बेटे हमारे हो गए आंसर। इस तरह से हमारे बच्चे DC आसानी से सीख रहे हैं। डिफरेंशिएशन y बराबर √x प्लस 3 इंटू 10 इनवर्स x का DC कहे निकालो dy/dx निकालो, तो तुम मजे से लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। रूल अवश्य बेटे लिखें, पहला फंक्शन जोड़ दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन का DC जोड़ दूसरा फंक्शन का DC, √x का DC। पीछे दिन आपको ये सब बातें हमने सिखाया था अलजेब्रा में, इसे डायरेक्ट ख्याल रखो। रूट का मतलब पावर हाफ, तो तू फॉर्मूला लगाएगा n x का पावर n-1, तो उस 17 गो में हमने बेटे अलजेब्राइक फंक्शन के 17 DC में √x का DC प्रॉपर चैनल से सिखाया था। बट आपको कहा था कि कुछ DC को डायरेक्ट मेमोरी में रखो, तो √x का DC 1/2 √x। अगर मेमोरी एस्केप करता हो तो आप जस्ट इस क्लास से पिछले क्लास जिसमें कि 17 को हमने DC अलजेब्रा का केवल सिखाया उसको रिकॉल करें। √x का DC 1/2 √x, 3 गुना फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ x का DC कांस्टेंट जस का तस, 10 इनवर्स x का DC उस 16 गो फंडामेंटल में सीखा था। 10 इनवर्स का DC पढ़े थे 1/1 प्लस x²। थ्री 1 जा 3, और इस प्रकार से DC बेटे आसानी से निकल गए। हम बार बार रिकॉल आपको कर रहे हैं कि 16 गो फंडामेंटल DC, 5 गो रूल, 16 5 21, और छोटा छोटा नोट सीट। x का DC पीछे दिन लिखाया था हमने 1, √x का DC 1/2 √x, 1/x का DC उस दिन करा के दिखाया था -1/x²। और इस तरह के कुछ छोटे छोटे DC मेमोरी में आप डायरेक्ट हिट करावें तो सवाल को आप जल्दी जल्दी बना सकिएगा। आज हमारे बच्चे गुना के रूल को तब तक जल्दी जल्दी आप रिकॉल करो बेटे। इधर मैं अपना बोर्ड साफ करता हूं तो तुम उधर गुना के रूल u गुना v का रूल जल्दी जल्दी देखो कॉपी में। गुना का रूल जल्दी से हमारा बच्चा एक बार रिवाइज कर लें। हम अपने काम करते हैं तो हमारे बच्चे भी उधर तब तक में काम कर लें, बैठे ना रहें। गुना और भागा का रूल जैसे मैंने आपको सिखाया था ठीक उसी प्रकार से आप रिकॉल करो।
गुना और भागा के रूल को हमारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। सेवन नंबर के सवाल को हम सिखाते हैं, लेकिन आपने पीछे दिन पढ़ा था, अगर दो फंक्शन गुना के रूप में रहे, u and v both are in the form of multiplication, तो just assume u as first and v as second। पहला गुना दूसरा dy बटे dx बराबर u एंड v, ये दोनों x के रूप में हो, यानी फंक्शन ऑफ x हो। तो हमारे बच्चे यहां से नियम सीखा था, पहला का dc, दूसरा जस का तस, प्लस दूसरा का dc, पहला जस का तस। दो फंक्शन अगर गुना के रूप में रहे तो इसी रूल के मुताबिक आप डीसी निकाल सकिएगा, दूसरा किसी भी चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं। y इक्वल टू एक्स क्यूब गुना 10x, ये u के जगह बैठा है अलजेब्राइक फंक्शन, अब v के जगह बैठा है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये दोनों गुना के रूप में है और आपसे कहेगा फाइंड dy बटे dx, अर्थात एक्स क्यूब गुना 10x का dc क्या होगा। तो हमारे बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमारे बच्चे रूल लगावे, पहला का dc, तो एक्स क्यूब का dc, और दूसरा फंक्शन जस का तस, प्लस दूसरा का dc, पहला जस का तस। मेरे जैसा ही आप स्पीच करने का आदत डाल लो, ताकि प्रॉब्लम्स बनाते समय इन स्पीच को आप बार बार रिपीट करके बोलो। पहला का dc, तो एक्स क्यूब का dc करना है केवल, ये 10x जस का तस जैसा है वैसे ही उतारना है, प्लस दूसरा का dc, पहला जस का तस लिखूंगा। एक्स क्यूब का dc करना है तो अलजेब्रा है तो dc लिखा 3x स्क्वायर। 10x को कुछ नहीं कहना है, जस का तस जैसा है वैसा लिखो, प्लस 10x का dc, 10x के पहले dc लगाया है तो 10x का dc तू पढ़ा था सेक स्क्वायर x, ये एक्स क्यूब है जस का तस, और इस तरह से एक्स क्यूब गुना 10x का dy बटे dx निकला 3x स्क्वायर इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर x इंटू एक्स क्यूब, और मजे से हमारे बच्चे आंसर लिख देंगे। तो हमारे बच्चे रूल पढ़ा था कांस्टेंट का dc, तो उस पर आपने आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।
कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ रूल पढ़ा तो उस पर प्रॉब्लम्स को देखा, बनाया, सॉल्व किया। u प्लस भी जोड़ घटा पर प्रॉब्लम्स बनाया। गुना के रूप में बच्चे हमारे ये सवाल सीख रहे थे। जितने भी गुना के रूप में सवाल आएंगे उसे भी आप इत्मीनान और सुकून से बनावेंगे। और एक सवाल अब बच्चों को मैं भागा के लिए सिखा दूं। y इक्वल u अपॉन v। u को सिखाया था कि ऊपर बोलो, v को सिखाया नीचे बोलो। और इसके डीसी के रूल सीखे थे, ऊपर का डीसी नीचे जैसा है वैसा लिखो, पुनः नीचे का डीसी करो, ऊपर जैसा है वही लिखो, होल डिवाइड में नीचे का होल स्क्वायर लिखिए। ये भागा के नियम पर आप सवाल को भी लर्न करोगे। अगर दो फंक्शन भागा के रूप में रहे, पहला फंक्शन भागा दूसरा फंक्शन, तो इसके डीसी करने के नियम आपने सीखा। ऊपर का डीसी नीचे जस का तस माइनस नीचे का डीसी ऊपर जस का तस बटे नीचे का होल स्क्वायर। और इस पर हमारे बच्चे सवाल जरा देख लें। y बराबर साइन x, अब y में बेटे रखा हुआ है यहां से x स्क्वायर, u भागा v है। तो पहले लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। रूल से लिखा, ऊपर का डीसी नीचे जस का तस माइनस नीचे का डीसी ऊपर जस का तस बाय नीचे का होल स्क्वायर। ऊपर साइन एक्स नीचे एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स का डीसी ऊपर का डीसी नीचे जस का तस माइनस नीचे का डीसी ऊपर जस का तस जैसा है वही लिखिए, नीचे का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स के पहले डी बटे डी एक्स लगा है, अर्थात साइन एक्स का डीसी करना है। साइन एक्स का डीसी तूने सीखा था कॉस एक्स, डीसी खत्म। एक्स स्क्वायर का डीसी मत करने लग जाना, ये है जस का तस, जैसा है वैसा लिखो। अब एक्स स्क्वायर के पहले डी बटे डी एक्स है, अर्थात एक्स स्क्वायर का डीसी करना है, अलजबरा है तो लिखोगे 2x। और साइन एक्स के पहले डी बटे डी एक्स नहीं है, अर्थात ये जस का तस। अब बाय में है नीचे का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, और ये बेटे आंसर। इस प्रकार से आपको हमने आज बेसिक डीसी में कांस्टेंट का डीसी, कांस्टेंट गुना फंक्शन ऑफ एक्स का डीसी, जोड़ का डीसी, घटाव का डीसी, गुना का डीसी, भागा का डीसी का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमने सिखाया कि किस प्रकार से रूल पर आप आधारित फंक्शन के डीसी को मजे से कर सकोगे। और ये डीसी बिल्कुल एक एक डीसी को खुद से आप करेंगे, दोबारा कॉपी में लिखकर अपने से करेंगे, कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए। और 16 गो बेसिक डीसी, 5 गो रूल,
और छोटा छोटा जो डीसी हमने पिछले क्लास में बताया था वह सब मेमोरी में एकदम रन करते रहना चाहिए, और तब आप डीसी में मजबूत हो सकिएगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ जब सिखा दिया तो कल पुनः हम इसी रूल पर आधारित इससे थोड़े से अपर लेवल के सवाल को लेकर बढ़ेंगे। तो हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे अपने इस ऐप और चैनल से जुड़े रहिए, डीसी का आनंद लेते रहें। कहीं भी कोई डीसी में अगर लगे आपको दिमाग में कि समझ में ना आता हो तो आप औरली फ़ोन करके हमसे डायरेक्ट जहां कुछ डाउट्स बुझावे तो आप क्लियरिफाई हो लीजिए। अगर आप बिल्कुल शार्पली चल रहे हैं तो इत्मीनान से क्लास का आनंद लेते रहें बेटे। कल के क्लास अगले क्लास में हम इसी डीसी के अपर लेवल के साथ मिलते हैं। थैंक्स बेटे आपको, और एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल आप लगे रहें। जो बच्चे हमारे अभी तक हमारे इस ऐप से ना जुड़े हों वैसे बच्चे को भी आप जोड़ने का काम करवाते रहें। ऐप में थोड़े से बेटे सुधार किया गया है, यानी ऐप को टेक्निकली इम्प्रूव कराया गया है। अगर ऐप में हो सकता है कि आप ऐप को ओपन करो और ऐप ओपन ना होता हो तो आप ऐप को पुनः डिलीट कर दें और उसे पुनः इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पर जा कर के, और फिर उसमें अब आपको मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड ये सब कहीं कुछ डालने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी बेटे। अब आप देखोगे कि केवल मोबाइल नंबर एक, जैसे ऐप में पहुंचोगे खोलोगे मोबाइल नंबर केवल मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ से बाय किया है, खरीदा है। ध्यान रखिएगा दूसरा मोबाइल नंबर आप ना डालें। जैसे अपना मोबाइल नंबर डालोगे कि उसमें एक आपको OTP जाएगा। OTP नंबर को फट से आप वहाँ OTP नंबर रहेगा आपके मोबाइल पर, वही OTP नंबर आप अपने वहाँ ब्लॉक्स में डाल दोगे तो आपका ऐप बिल्कुल जो है ना कोर्स खुल जाएगा, आप पढ़ने लग जाओगे। लेकिन वैसे बच्चे जो आप हमारे ऐप से जुड़े थे और आप जो पासवर्ड भरा था और अपने मित्रों को आप पासवर्ड शेयर करके दूसरे मित्रों को भी अगर आप खुलवा दिया होगा, आज से आप सावधान हो जाओगे कि अगर आपने अपना ये OTP दूसरे को शेयर किया तो उसका तो क्लास चलने लगेगा, बट कुछ समय के बाद आपका अपना जो है ना ऐप बंद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि OTP आप दूसरे को शेयर ना करें, नहीं तो आपका ओरिजिनल अपना ही जो है ना गायब हो जाएगा। और वैसे बच्चे जिसको आप दूसरे बच्चे को पासवर्ड शेयर करके उसको भी क्लास करवा रहे होंगे तो ऑटोमेटिक वह सारे बच्चे का ऐप्स बेटे बंद होने जा रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 1-2 दिन में ये सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इसीलिए जो बच्चा अभी तक किसी अपने मित्रों के मदद से ऐप से दूसरे के पासवर्ड के मदद से पढ़ते हों तो वह सब अब बात ख़त्म होने जा रही है। इसलिए आप अपना ऐप इस पर जो है ना डाउनलोड करके पुनः जो हमने प्रक्रिया बताया है आप बाय कर लें। कोर्स को खरीद करके 1500 रुपये पे करके आप बेटे ऐप से जुड़िए। अपने मित्रों से अब शेयर वगैरह करके आप नहीं चला पाइएगा। तो थैंक्स बेटे, आज आपके साथ यही शेयर कर रहे थे।